क्वेश्चन है फॉर ए रिएक्शन 2A plus B plus C formed A2 plus B plus C. The rate law has been determined to be rate equals to K concentration A concentration B की square. If the value of K is 2.0 into 10 की power minus 6 mole L2S minus 1 for the reaction. Determine the initial rate of the reaction with concentration A equals to 0.2 mole L minus 1, concentration B equals to 0.1 mole L minus 1 and concentration C equals to 0.5 mole L minus 1. तो इसमें देखिए रिएक्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है के इज इतना और कंसंट्रेशन ए की वैल्यू दी हुई है, कंसंट्रेशन बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है। तो क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन का इनिशियल रेट फाइंड करना है हमें। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो पहले हम रेट का फॉर्मूला लिखेंगे। रेट इक्वल्स टू जो क्वेश्चन में गिवन है कांस्टेंट रेट के कंसंट्रेशन ई कंसंट्रेशन बी की स्क्वायर। तो रेट क्या हो गया? के इसमें गिवन है क्वेश्चन में के इज 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अब इंटू ए क्या है? कंसंट्रेशन ए की वैल्यू क्या दी हुई? तो के की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें? 0.2 यहाँ लिख देंगे 0.2 इंटू बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.1 की स्क्वायर। तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे 0.1 की स्क्वायर मीन्स 0.1 इंटू 0.1। अब इनके हम सबके डेसिमल्स हटा लेंगे, पॉइंट हटा देंगे। इधर तो 2 ही आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। और इधर हटाया हमने पॉइंट तो इधर आ गया 10 क्योंकि 1 डिजिट से पहले पॉइंट है। इधर हमने पॉइंट हटा दिया तो इधर भी 10 आ गया और इधर हमने पॉइंट हटा दिया तो इधर भी एक 10 आ गया। तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई करके क्या आ गया इधर? 2 2 जा 4 2 2 जा 4 आ गया और इंटू 10 की पावर कितनी होगी अब? 6 माइनस 6 ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगी 7 8 9 तो कितनी होगी 10 की पावर 9। तो ये इसका क्या आ गया? रेट, इनिशियल रेट। ये आंसर आ गया।
तो इसको हम लिख देंगे 4 इंटू 10⁻⁹ मोल L-1s-1। क्वेश्चन है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर in B. Write differential rate equation. How is rate affected when the concentration of B is tripled? और थर्ड क्या पूछा है इन्होंने, How is rate affected when concentration of both A and B is doubled? तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक रिएक्शन है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर तो ए का है एंड बी जो है वो सेकंड ऑर्डर में है। तो फर्स्ट इन्होंने पूछा है राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसका, रेट का फॉर्मूला होता है रेट इक्वल्स टू concentration A and concentration B, और यहाँ क्या आ गया रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है रेट का। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, तो ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, तो सेकंड ऑर्डर इन बी। ठीक है, ये हो गया इसका राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो ये हो गया इसका रेट इक्वेशन। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी की स्क्वायर। अब सेकंड में क्या कह रहे हैं, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द concentration of B is tripled? When B is tripled, means 3 into B. Hence new rate will be क्या होगा, न्यू रेट क्या होगा, कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ए और बी हमारा ट्रिपल हो गया था तो 3B की स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा, 3 जा 9, तो 9 इधर आ जाएगा। 9 के कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी की स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड। तो ये हो गया हमारा न्यू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन बी इज ट्रिपल्ड। अब थर्ड में कह रहे हैं हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल्ड। तो इसमें क्या होगा, जब कंसंट्रेशन ए एंड कंसंट्रेशन बी दोनों डबल्ड हो जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 2A and 2B की स्क्वायर।
तो रेट क्या होगा, कांस्टेंट रेट इंटू 2a 2b की स्क्वायर तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इधर क्या आ जाएगा 8 के कंसंट्रेशन टू वो सॉरी ए एंड कंसंट्रेशन बी की स्क्वायर। यहाँ पे डबल हो गए थे दोनों ए एंड बी, तो बी की स्क्वायर पहले से थी, तो 2 2 जा 4 और इधर 2 हो गया, तो डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर आ गया 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और जो मल्टीप्लाई करके आता है उसको रेट कांस्टेंट के साथ लिख देते हैं और फिर कंसंट्रेशन ए एंड कंसंट्रेशन बी की स्क्वायर। ये हो गया हमारा रेट। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी हो गया कंप्लीट।